अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ सर्दियों का बहुत ही स्पेशल वाइट मटर पुलाव की रेसिपी। यकीन करें ये इतना लजीज बनता है ना कि खा कर दिल खुश हो जाता है। तो इसलिए एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। तो इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। और चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने बहुत ही खुशबूदार दानेदार चावलों की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे देखिए मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है वाटर। जैसे कि 1 कप मैंने इसके अंदर राइस अगर मैंने सॉक किए हैं तो फिर हम लोगों ने इधर 2.5 कप हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है वाटर कि हमारे अच्छे से हमारी बहुत ही जायकेदार राइस रेडी हो। और यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करी हूँ। बे लीव्स लिए हैं 2-3, फेनल सीड्स 1 टीस्पून, ग्रीन कार्डमम इसमें ऐड की है, ब्लैक कार्डमम ऐड की है, यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर वूल ऐड किए हैं, कोरिएंडर सीड्स ऐड किए हैं। इनसे जो खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छी आएगी हमारे पुलाव में। और ये कुछ खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसमें मैंने किनोर क्यूब ऐड कर दिया 1 पीस। इससे जो सॉल्ट का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखें जब बॉयल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ना इसे अच्छे से हम थोड़ी देर पकाएंगे। जब यहाँ पे मैंने 3 कप वाटर यूज़ किया था क्योंकि पक के तो वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहले वो यखनी को रेडी कर लेना है। यखनी रेडी करने के लिए रेडी करने के बाद फिर हमने यहाँ पे तड़का रेडी करना है। तड़का मैंने जो है यहाँ पे ले लिया है, ऑयल लिया है और ऑयल में ऐड कर दिया है 1 मीडियम अनियन। देखिए यहाँ पे अब हमने अनियन को थोड़ा थोड़ा गोल्डन फ्राई कर लेना है। और उसके लिए देखिए यहाँ पे मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है। इसके फ्राई होने का अब हम लोग वेट करेंगे। और जब ये इस तरह से देखें गोल्डन हो जाएगा ना तो फिर हम लोगों ने इसको साइड पे निकाल लेना है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे तो इसलिए हमने गोल्डन करके बस साइड पे निकाल लेना है। और फिर हमने अपनी इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। जैसे कि हमने पोटैटोज़ लिए थे। ये जो पुलाव है ना इससे हमने आलू के साथ बनाना है, लाइक पोटैटो और मटर पुलाव होगा तो बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी, बच्चों बड़ों सबका फेवरेट रेडी होगा, इसलिए ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पोटैटो लिए हैं, उसको हमने गोल्डन बस फ्राई कर लेना है। ये जो भुनाई के अंदर ना इसका 50% हमारे जो हैं पोटैटोज़ अच्छे से कुक हो जाएंगे और 50% हमारे दम में रन हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखें हमारे जो पोटैटोज़ हैं ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। और देखिए यहाँ पे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अब हमने इसमें ऐड कर देना है क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। इसको भी ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा भूनेंगे, इसकी भी बुनाई करेंगे। एंड देन फिर हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। और टोमेटो इसमें ऐड करेंगे 1 लार्ज टोमेटो को इस तरह से हमने कट करके तो बस ऐड कर देना है। अब इसको यहाँ पे हम भूनेंगे ना तो हमारे जो टोमेटोज़ हैं वो भी साथ में सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। जब मटर ऐड करेंगे ये भी अच्छे से भुन जाएगा, भुनाई हो जाएगी तो इसीलिए इसी पॉइंट पे हम ऐड करेंगे। वैसे ये ऑलरेडी हमारे कुकड है, फ्रोज़न मटर है तो इसलिए ये देखिए ऑलरेडी कुकड है तो आप इसे पहले कुक करके फिर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो मटर है ये अच्छे से भुन जाएंगे आलू के साथ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे भुनाई के लिए योगर्ट, 1/2 कप इसमें मैंने योगर्ट ऐड कर दिया। एंड योगर्ट ऐड करने के बाद जस्ट 5 मिनट के अंदर हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल ही जायकेदार से रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे बबल्स बन रहे हैं, तड़के में बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मज़ीद हमने 1-2 मिनट पकाना है और फिर हमने ऐड कर देनी है इसमें यखनी का वाटर जो है उसके अंदर से मैंने वो जो कोरिएंडर सीड्स वगैरह थे वो सब कुछ हमने निकाल लिए, जो खड़े मसाले ऐड किए थे वो साइड पे रिमूव कर दिए और वाटर को हमने ऐड कर दिया है इसमें। एंड देखिए वेट करेंगे मीडियम हाई फ्लेम में। मेरी फ्लेम जो है वो मीडियम हाई फ्लेम में। बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सब बबल्स बनना स्टार्ट हो गए तो अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे जिसको हमने सॉक करके ऑलरेडी पहले ही रख दिया था। तो देखिए इसे ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद अब हम अपने इन टेस्टी से राइस को कुक होने के लिए रखेंगे।
एंड देखें यहाँ पे हमारे बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार, टेस्टी, जायके से भरपूर जो हमारे राइस है ना, उसको अब हमने दम पे लगा देना है। और उनके ऊपर इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे अपना जो फ्राइड अनियन मैंने किया था वो ऐड कर देंगे। और देखें यहाँ पे कितनी खुशबूदार से हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। जब आप इसके कवर को अनकवर करेंगे ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतने लजीज और जायकेदार ये रेडी होंगे। बहुत ही सिंपल वे में हमारे यखनी वाले आलू मटर जो पुलाव है वो रेडी हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।